इन्होंने पूरी दुनिया में एक ही हुनर सीखा है, ये मकान को पे कब्जा करते हैं, नेम प्लेट हटा के अपनी नेम प्लेट लगा देते हैं। जो 30,000 मंदिर तोड़े हैं, एक बताएं कोई मस्जिद ऐसी बना के गए हो ये कहें कि ये मस्जिद हमने बनाई थी। 90% मंदिरों को तोड़ के ऊपर गुम्मद बना के कहते हैं कि ये हमारा आर्किटेक्चर है। कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्चर कहां पैदा हुआ था? हम कुछ बातों को जानना नहीं चाहते, इसलिए जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है, जरूरी नहीं है कि आप पूरी किताब पढ़ें। इस वक्त देश में किताब में क्या क्या आपके मतलब की बात लिखी है उतने ही जान जाएं, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। इसलिए जो लोग राष्ट्र को चला रहे हैं उनसे कहिए गीता पढ़ें, और जिनको घर चलाना है वो रामायण पढ़ें, अदला बदली ना करें। मेरा मानना है कि अगर हमने गलत आइकॉन को, गलत लोगों को सही समय पे अगर बता दिया होता, उनकी हैसियत बताती होती, तो आज हमारे बच्चे अकबर महान नहीं पढ़ते और महाराणा प्रताप महान पढ़ते। भारत का पहला शिक्षा मंत्री 99% लोग उसके बारे में नहीं जानते, और यह मैं नहीं कह रहा, उसने अपनी किताब में लिख के गया, हमने वो भी नहीं पढ़ी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री जब पैदा हुए मक्का में, तो उनका बचपन का नाम था फिरोज बख्त। मैंने पहला ऐसा शख्स देखा कि बचपन से बुढ़ापे तक 4 नाम रखे उसने। जब वो जवान हुए तो उन्होंने अपना नाम मुइनुद्दीन रखा। जब राजनीति में आए तो अब्दुल कलाम रखा। लेकिन राजनीति में एक विशेष राजनीति करनी थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए। ये उनकी जाती शख्सियत की बात बता रहा हूं, लेकिन लार्जर पिक्चर क्या है, उन्होंने अपने जीते जी एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ओरिएंटल पब्लिकेशन ने यह छापी है। आप सबने वही किताब पढ़ी है, लेकिन उसमें एक चीज कही गई वो नहीं पढ़ी आपने। यह आदमी कितना बेईमान था, अपने जीते जी इसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसको अपना एजेंडा पूरा करना था, इसलिए सच नहीं बोला। यह मक्कार आदमी 1958 में वो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, लेकिन अपनी वसीयत के अंदर यह लिख के गया यह आदमी कि मेरे मरने के 35 साल बाद मैंने 30 पन्नों पे कुछ लिखा है, लेकिन मैं अपनी किताब में नहीं जोड़ सकता। मेरे मरने के बाद इन 30 पन्नों को मेरी किताब में जोड़ देना। ऐसा ईमानदार आदमी भारत का शिक्षा मंत्री था, जो अपने रहते हुए सच नहीं बोल पाया, अपने बारे में सच नहीं बोल पाया। उसने भारत की शिक्षा नीति में कौन सी सच्ची बात कही होगी, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उनके वारिसों ने केस जीत लिया। ओरिएंटल पब्लिकेशन स्वाइन ने वो केस जीता, और वो 30 पन्नों के साथ वो किताब दोबारा से छाप दी मार्केट में। हमारे समाज ने फिर भी नहीं पढ़ी। हम तो बहुत महान मानते थे, क्योंकि मौलाना आजाद ने जिना की बुराई की, कहा कि जिना तुम पाकिस्तान बना रहे हो, ये गलत कर रहे हो। मुझे जिना से कोई शिकायत नहीं है, मुझे असदुद्दीन ओवैसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे इस देश के सेकुलर मक्कार मुसलमान से शिकायत है। उसने यहां रह करके जिना से ज्यादा खतरनाक काम किया। 90 के अंदर वो किताब छपी, पूरे मार्केट से किताब गायब हो गई। जिन्होंने उस पर राजनीति की थी उनको पता था ये किताब अगर गलत लोगों के हाथों में पड़ गई तो हमारा पूरा का पूरा जो सेकुलरिज्म का चरित्र है वो जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन मैंने भी
सही जगह जन्म लिया है। उस किताब की एक कॉपी मेरे पास भी है। तुमने किताब भले ही इस मार्केट से गायब कर दी हो, 3 साल में मैंने उसको इतना बताया है कि लोगों को पता चल गया ये देश का पहला फ्रॉड शिक्षा मंत्री क्या था। उस 30 पन्नों का जिस्ट इतना ही है कि उसने कहा यह बात मैं कह नहीं सकता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसका एजेंडा भारत के अंदर सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश में आज जो शाहीन बाग बन रहे हैं वो उसकी वजह से बन रहे हैं। 30 पन्नों में उसने कहा जिन्ना वाज राइट, नेहरू वाज रॉन्ग। नेहरू चाहते थे कि पाकिस्तान बने, जिन्ना नहीं चाहते थे। यह बात अगर अपने सामने कह देता तो शिक्षा मंत्री नहीं बन पाता। तो भारत की आने वाली जनरेशनों को जिस तरीके से आज वो एक रास्ते से उतर गई हैं, जिसकी वजह से स्वामी जी से लेके हजारों लोगों को, हम लोगों को रात में जग जग के सही बात बतानी पड़ रही है, वो नहीं पड़ती अगर ये बात ना होती तो। ये वो खतरनाक लोग थे जो भारत में रहते हुए ये कहते थे सब कुछ मिल जाएगा, क्यों जा रहे हो, तुम्हारी जितनी हसरतें हैं, जितनी ख्वाहिशें हैं, यहां रह के पूरी हो जाएंगी। पाकिस्तान बड़े सोच के बना था। जो यहां रह गए थे 1946 में पाकिस्तान बनने के लिए मुस्लिम लीग ने वोट मांगा। 475 सीटों में से मुस्लिम लीग को इस देश के मुसलमानों ने 425 सीटें दी। सारे देश का मुसलमान पाकिस्तान चाहता था, लेकिन कितने समझदार लोग थे, पाकिस्तान बनने के बाद यहां से गए नहीं। आपके बॉर्डर पे एक इस्लामिक मुल्क बनवा करके, एक आर्मी लगवाने के बाद, एक ईस्टर्न बॉर्डर पे आपके एक पाकिस्तान इस्लाम बनाने के बाद यहां से नहीं गए। इसीलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब मेरे बड़े भाई हुआ करते थे, मैं स्कूल में छोटा होता था तो एक नारा लगता था, वो मैं कभी समझ नहीं पाता था कि इस नारे का मतलब क्या है, क्योंकि मेरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक कुरान, इस्लाम, नमाज, हरिया और शरीफ में से गुजरती थी। उस वक्त ये नारा बड़ी आसानी से लगता था बीच बीच में कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान। आज 70 सालों के बाद इस देश को पता चल रहा है कि जो यहां हैं वो इसी संविधान का हिस्सा बनके, इसी डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके उन्होंने एक आदर्श सत्ता इस देश में स्थापित कर ली थी। आज जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं उनका सबसे बड़ा संकट है 1000 या नहीं राजा दाहिर सेन के बाद अगर आपने सही इतिहास भी पढ़ा होता और स्कूलों और कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाया गया होता, तब भी आप उन किताबों को पढ़ लेते जो मार्केट में मौजूद हैं, तो यह दिन देखना नहीं पड़ता आपको। आज सत्ताएं आती तो इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले रास्ते पे ले जाती। आज जो सत्ताएं आ रही हैं, पुराने कुकर्मों को वो साफ करते करते 5 साल बीत जाते हैं और भारतीय राजनीति में हर 5 साल के बाद वोट लेने जाना पड़ता है और वोट का डेमोग्राफी का बदलाव तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि राजा दाहिर सेन की कहानी आपने इसलिए नहीं पढ़ी कि सिंध आपके जनगण मन के अंदर तो आता है, लेकिन सिंध का आखिरी राजा, वो हिंदू राजा जिसका नाम राजा दाहिर सेन था, उसका इतिहास पढ़ा होता तो आप खड़े होकर के ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है सारा ज्ञान इन्हीं को है। इनका कॉलर पकड़ के पूछते, बेशरम मक्कारों, जरा ये तो बताओ, तुम हमें काफिर कह रहे हो? हम काफिर हैं? कुरान शरीफ में 30 आयतों में 34 बार काफिर का जिक्र आया है। हमें काफिर बता के तुम मार रहे हो? जरा शर्म करो, अपने गरेबान में झांको जरा। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है, तुम बहुत बौने लोग हो। छुपाने से, किताबें छुपाने से इतिहास नहीं बदलेगा। राजा दाहिर सेन सिंध का एकमात्र वो राजा था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद, जो इस्लाम के पैगंबर थे, उनके नवासों के नवासों को अपने यहां शरण दी, अपने यहां छुपाया। और एक मुसलमान जिसका नाम था मीर कासिम, उसने राजा दाहिर सेन पे हमला किया।
राजा दाहिर सेन के घर में पति, बीवी, पत्नी, मां, बेटी सबको मारा, राहिर ज़्यादा सेन को भी मार दिया। लेकिन राजा दाहिर सेन का डीएनए देखिए 5000 साल पुराना। उसने अपने घर में प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासों को शरण दी थी। तब वोट बैंक की राजनीति नहीं थी और सेकुलरिज्म नहीं था। यह हमारे डीएनए का हिस्सा है। हमने नहीं देखा कि वो कौन हैं। वो इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा हुआ है और मूर्ति पूजकों को तुम मुशरिक कहते हो, तुम काफिर कहते हो। हमने तब भी अपना धर्म निभाया था। मुझे दुख इस बात का है, आप वहां से चले थे। 1000 साल में चंद राजाओं के डर के सामने, उनकी तलवार के सामने आपने शलवार पहन ली। आपने जजिया से बचने के लिए आपने धर्म छोड़ के मजहब इख्तियार कर लिया। आपने कभी उनसे पूछा? ये अनीस भाई, ये रफीक भाई आते हैं, उनसे तुम हमें डरा रहे हो। हमारे पूर्वज गुरु गोविंद सिंह हैं। हमारा पूर्वज बंदा बहादुर है। हम तब तुम्हारी तलवार से नहीं डरे और तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो सरहिंद में जाके देख लो, पंजाब में, क्योंकि तुम्हें इतिहास में हर वो बात अच्छी लगती है जो तुम्हारे फेवर की होती है। सरहिंद में जाओ। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए। 2 पुत्र, 9 साल का साहबजादा जोरावर सिंह और 6 साल का जोरावर फतेह सिंह। सरहिंद का बादशाह वजीर खान ने हुक्म दिया कि इनको इस्लाम कबूल कराओ। दोनों के सामने तलवार लेकर के शाम को पेशी हुई। 6 साल के उस फतेह सिंह ने जब उससे कहा इस्लाम तुम्हें मंजूर है, आप जरा सोचिए कि आप किन की औलादे हैं। 6 साल के बच्चे ने सारी कहानी लिखी हुई है। ये मेरा और आरएसएस का लिखा हुआ नहीं है जिसे आप ये कह के टाल दें ये तो झूठ बोलते हैं। पंजाब जाइए, 6 साल के बच्चे ने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। उनकी दादी को जब यह खबर पता चली गुर्जरी देवी को, तो शौक में उनका देहांत हो गया। और वो यहीं तक नहीं रुका, ये कहानी पकड़ के उसे सुनाइएगा, जो दिन भर यही करते हैं, सुनाइएगा ताकि उनको पता चले तुम हो कौन। जब वो दोनों बच्चों की लाशें निकाल के रखी गईं, तो उसने जलाने के लिए जमीन नहीं दी। राजा टोडरमल ने कहा कि तुम्हें इतनी जमीन देने के लिए कितनी अशरफी चाहिए। उसने कहा इस जमीन पे जितनी चाहिए उतनी अशरफी बिछा दो। राजा टोडरमल ने उनके दाह संस्कार के लिए उस जमीन पे उतनी अशरफी बिछा दी। उनका दाह संस्कार हुआ। आज वहां एक बड़ा मेमोरियल बना है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। एक सनातनी ब्राह्मण था। उस सनातनी ब्राह्मण ने यह शपथ ली कि इन दोनों को दीवार में चिनवाने का जिसने हुक्म दिया है, जब तक उसको नहीं मार दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भाई मदन दास ने अमृत चखा, पगड़ी बांधी और बंदा बहादुर के नाम से युद्ध किया। जिस वजीर खान ने हुक्म दिया था उसकी गर्दन धड़ से अड़क कर दी। आप दिल्ली जाएं तो दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस। उस मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन पे उस बंदा बहादुर की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। अपने बच्चों को दिखाएं और बताएं कन्वर्जन का खेल ये आज से नहीं चल रहा, बहुत साल पहले से चल रहा है। तुम किसके डर से कन्वर्ट कर रहे हो? आज तो तुम गिनती में भी ज्यादा हो, सत्ता में भी तुम हो, व्यवस्था में भी तुम हो। तुमको डराए हुए लोग डरा रहे हैं और आप ये नहीं कह पा रहे कि हम तो जब नहीं डरे तो तुमसे अब हम डरेंगे।
अपने इतिहास को अगर पढ़ा दिया जाता, इसीलिए सत्ताओं पे बैठने वालों ने आपको वो इतिहास नहीं बताया कि अगर आप अपना इतिहास जाग जाते, आप उसको समझ जाते, तो वो सत्ता के ऊपर 19 साल और 16 साल कभी नहीं बैठ पाते। पहली बार आपको देश में जो कुछ हुआ है उसके बारे में बिना लाग लपेट के लोग बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं। जो भी मिले, चौराहे चौराहे, गली गली, पूछिए जाकर के कि जिस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली में जिस स्विमिंग पूल में छलांग लगा करके स्विमिंग करते थे, उसी स्विमिंग पूल में लॉर्ड माउंटबेटन के जीजाजी छलांग लगाते थे। मुकाबला किसका हो रहा है? जिनसे सुबह यह पूछा जाता था कि नेहरू जी आप सुबह नाश्ते में क्या लेंगे, कौन कौन से अखबार पढ़ेंगे, ये यहां क्रांति कर रहे थे। एक शख्स अंडमान में साल में एक बार चिट्ठी लिखता था और नारियल से उसको तेल निकालने का हुक्म दिया गया था। लोग आज उससे तुलना कर रहे हैं अपनी। हजारों ऐसे वीरों को इस देश में कभी महान नहीं बताया गया। स्थिति थोड़ी सी बदल गई है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि अगर इस सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि सावरकर को भारत रत्न मिलेगा, तो लोगों के पेट में दर्द है। सावरकर को भी मिलेगा। सावरकर के बाद जिन लोगों का नाम लेने से लोग शर्माते, अब उनको भी मिलेगा। और अभी आपने सिर्फ घोषणाएं की हैं, काम तो बहुत स्लो शुरू हुआ है। ये जो बौखलाहट है, जो ये नारे लगा रहे हैं कि हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, जो जेएनयू में 10 रुपए मकान का किराया नहीं दे सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत को नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, वो जो चिकन नेक कहलाता है उसको हम अलग कर देंगे। किस गलत फहमी के शिकार हो? ये 2020 का भारत है। जो लोग भी इस गलत फहमी में हैं कि सत्ता बदली है लेकिन समाज नहीं बदला, मैं कहता हूं समाज बदला है, बाद में सरकार बदली है। इसलिए ध्यान रखना और जरा धीरे से, यह मत समझना कि अब बहुत सारे आका बैठे हुए हैं तुम्हारे। जेएनयू में एक 3 दिन पहले रात के 2 बजे तक बोल के आया हूं मैं, यहां कह के आया, तुम्हें सरकारों का विरोध करना है, तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें व्यक्ति का विरोध करना है, तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें किसी कानून का भी विरोध करना है, वो भी अधिकार है। लेकिन यह नारा इस वक्त इस देश का 90 करोड़ सनातनी किसी से पूछेगा नहीं। इसको उकसाओ मत, इसको प्रवोक मत करो। इसका 5000 साल पुराना डीएनए अभी भी इसको रोक रहा है। अभी इन्होंने 2 ही भेजे हैं। ये जो ख्वाहिश है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो ये नारे लगाएगा उन्हें ध्यान रखिएगा, सनातनी का दिमाग 1000 साल के बाद सही जगह आया है। अभी सिर्फ ये गलत बटन दबा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। गलत चीज इसके हाथ में आ गई तो ध्यान रखना, जिनको भारत के टुकड़े करने की ख्वाहिश है उनके टुकड़े नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि खुली छूट है तुम्हें राष्ट्र को तोड़ने की, राष्ट्र को चुनौती देने की। राष्ट्र को जो चुनौती देगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो कोई भी हो, वो अगर हमारे बीच में से भी किसी लोगों की ख्वाहिश हो गई है, हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। कोई भी हो वो, उसकी क्या विचारधारा है, उसकी क्या पार्टी है, हमसे नहीं मतलब नहीं है। राष्ट्र उसके बाप का नहीं है, राष्ट्र हमारा है। ये तकलीफ है कि ये देश पुरानी परंपराओं पर लौट रहा है, इसलिए डराना चाहते हैं। उनको लग रहा है शाहीन बाग डरा देगा। अरे पड़ोसी मुल्क ने तो अपनी मिसाइल का नाम शाहीन रखा है, हमने तो उससे भी नहीं डरते। और कैसे आपके समाज के दबाव में सरकारें पूरी राष्ट्र की पॉलिसी बदल देती हैं, इसका भी एक ही बात नजारा बताना चाहता हूं। यह घटनाएं इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगता होगा कि सरकार कुछ करती नहीं है।
जब आप लोग खड़े होते हैं तो सरकार मजबूर होती है करने पे। ऐसा नहीं है। इसी सरकार ने, हम 50 साल से सुनते सुनते थक गए, भारत की पॉलिसी है कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे। यह दुनिया का ऐसा देश है जो यह मानता है कि आक्रमण करने के बाद हम जिंदा बचेंगे और फिर हम करेंगे। यह महामूर्खता का महान पाखंड हमने आदर्शवादी वाक्य लिख रखा है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। अरे कम से कम जो हमला करने के आ रहा हो उसको तो रोक सकते हो। एक ही घटना ने, ये जो खलबली मची है इसके पीछे 370 35 है और CAA की फुल फॉर्म नहीं है। तकलीफ कहीं और है, बता कुछ और रहे हैं। 370 35 पे निकाह हलाला और राम मंदिर पे एक तरफा फैसला, और CAA आने के बाद इसने विदेश नीति बदल दी भारत की। कहा कि हमें जहां दुनिया में पता चलेगा कि भारत की प्रभुसत्ता पे कोई हमला करने वाला है, उसके हमला करने से पहले हम उस पे हमला कर देंगे। और कुछ लोग मजाक समझ रहे थे, वो कह रहे घर में घुस घुस के मारेंगे, वो कह रहे थे ये तो बकता रहता है, ऐसा ही है। उन्होंने कहा फिर कह रहा है। लोगों ने सीरियस नहीं लिया, वो सीरियसली बालाकोट चला गया। एक बालाकोट की घटना ने पूरे विश्व को यह मैसेज दे दिया है कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अगर अमेरिका 9/11 होने के बाद बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी यूएनओ की परमिशन के उसको लगा आतंकवादी इस देश से आए थे, उसने दुनिया की किसी पंचायत में नहीं गया कि हमें क्या करना चाहिए, दोनों मुल्कों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा ये तो कुछ इन्होंने रास्ता वही पकड़ लिया है। ये बालाकोट नहीं गए हैं। बालाकोट पाकिस्तान मिलिट्री हेडक्वार्टर से मात्र 70 किलोमीटर दूर है। ये करके चले गए, तब उन्हें पता चला क्या करा इन्होंने। ये डर इसलिए है कि आपने तमाम ऐसे आदर्श वाक्य जो खामखा लिख रखे थे, जिसका कोई अर्थ नहीं था, आपने कहा जो जिस भाषा को समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और यह बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ। आप यह मत समझिए कि आपके देश को इतना ताकतवर हो गया कि पूरी दुनिया खामोश है। छोटी छोटी बात कैसे बदलती है, यह संतों से सीखिए। हो सकता है ये संत, मैं दिनेश जी को उसमें से माइनस कर देता हूं, मेरी भाषा ना बोलें, लेकिन ये पहले ऐसे संत में देख रहा हूं कि इनका हाथ और मुंह दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए स्थायी शांति चाहिए। शांति की हमें बड़ी चिंता रहती, शांति चाहिए, शांति चाहिए। भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अगर स्थायी शांति चाहिए तो समय समय पर शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए, दुनिया आपको स्थायी शांति देगी। एक छोटी सी घटना ने पूरे देश दुनिया की साइक आपके प्रति कैसे बदली है, क्योंकि आपने उस पुरुषार्थ को दिखाया है जिसके आप वंशज हैं। इस देश में हजारों राष्ट्राध्यक्ष इस देश में आते थे, उन्हें ताजमहल घुमाया जाता था, उन्हें कुतुब मीनार बताई जाती थी। वो भी यही समझते थे कि यही देश होगा, यही पहचान होगी उनकी। और जाते वक्त भारत का राष्ट्रपति अपने साथ भोज कराता था, और जाते वक्त उनको उनकी पहचान के रूप में कि भारत की पहचान क्या है, हम ताजमहल दे दिया करते थे। अब ताजमहल के बारे में आप समझ में नहीं आया मुझे। ताजमहल एक कब्र है। इस्लाम में, कुरान में कब्रों का कंसेप्ट नहीं है। ये जितने भी आप कब्रिस्तान देख रहे हैं ये नाजायज हैं, ये गैर इस्लामिक हैं। ये किताब की बात बता रहा हूं, मेरी नहीं है। इसलिए
एक कब्र को आप तो अपने घर में लाके रख लेते हैं कि बहुत खूबसूरत ताजमहल है, और आप तमाम बहनों से एक बात जरूर कहता हूं, जब शादी हो जाए तो पति से जरूर पूछिएगा ये बात कि भाई यह हमें बताओ, हमने तुमसे मोहब्बत की, शादी की, हमारे अंदर बड़ा प्यार है, अच्छी खासी ठीक ठाक शादी होने के बाद ताजमहल दिखाने क्यों ले जाते हो? यहां पे तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम क्या बताना चाहते हो? यहां क्यों लाए हो तुम हमें? और आप ताजमहल दिखाने ले जाते हैं। अभी जिंदगी के 2 दिन नहीं जिए होते, कहते हैं तुम्हारी याद में भी बनवाऊंगा, और ताजमहल लाके घर पर रख लेते हैं। बेचारी उसी से डरती रहती, उसको समझ नहीं आता मसला क्या है। पति का फंडा क्लियर है, इस बेचारी का क्लियर नहीं है। इसलिए मुसलमानों ने इस गैर इस्लामिक चीज पे कभी सवाल इसलिए नहीं खड़ा किया, उनका एजेंडा जा रहा था दुनिया के बाहर कि भारत की पहचान ताजमहल है। इसलिए मैंने कहा आपका बदलाव, आपकी सोच के बदलाव ने सत्ता पे बैठने वालों को यह मजबूर कर दिया कि वो सच बात कहें, और अगर किसी को लगता है कि कोई वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा तो फिर अगले 50 साल तक 90 करोड़ हिंदुओं को वोट बैंक बनने में क्या बुराई है? वोट बैंक हम भी रहेंगे, जाओ जिसको जो करना है। अगर वोट बैंक का ही झगड़ा है तो हमसे बड़ा वोट बैंक कौन होगा? आपका आदमी राष्ट्रपति भवन गया, होमवर्क पूरा करता है, यही उसकी तारीफ मैं करता हूं। और देश में पहला प्रधानमंत्री इसलिए शायद उसका अच्छा होमवर्क है कि 15 साल की ठीक ठाक ट्रेनिंग लेके गया है गुजरात से। अब तक इस देश में हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते लोग प्रधानमंत्री बने, उन्हें पता ही नहीं था करना क्या है। पायलट थे, जहाज चलाते चलाते देश चलाने लगे। किसी की पुत्री थी इसलिए प्रधानमंत्री बनी, एक सोते रहते थे हमेशा प्रधानमंत्री बन के। कलाकार इस देश में बने, इसलिए इस समाज को, 5000 साल पुरानी सभ्यता को लोग सीरियस ही नहीं समझते थे। कहते अगर उस देश के प्रधानमंत्रियों का यह हाल है तो समाज का क्या होगा? लिहाजा वो शख्स राष्ट्रपति भवन गया, राष्ट्रपति से उसने एक ही सवाल पूछा कि भारत राष्ट्र की पहचान के नाम पर हम दुनिया में आने वाले राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स को क्या देते हैं? वो पुराने खाटी कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा ताजमहल दिया जाता है। उसने कहा ताजमहल भारत की पहचान कब से हुई? उसने कहा यही दिया जा रहा है। उसने कहा बंद कर दीजिए। पूरे इंतजाम से किया। सनातनियों को अपना होमवर्क मजबूत करना चाहिए। बिना जाने बिना पढ़े कोई राय मत बनाइए, और नहीं पता है तो जो जानकार है उससे पूछ लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि जिस विषय पे आप नहीं जानते हैं उसी पे आप नोबेल प्राइज विनर हो जाते हैं। हमें आदत है हर चीज पे बोलने की बिना जाने भी। इस समाज में लोग हैं, आप उनसे पूछ लें क्या ये हम सही सोच रहे हैं। मुझसे भी अगर कोई चीज नहीं आती है तो जो मेरे बड़े हैं मैं उनसे डिस्कस करता हूं। हर बात में अपना ज्ञान देना जरूरी नहीं है बिना जाने। वो गया, उसने कहा 3 दिन के बाद रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। भारत की पहचान के रूप में दुनिया के सबसे बेहतरीन कागज पर सबसे अच्छी उसकी डिजाइनिंग के साथ में अब से सिर्फ भारत यह देगा कि ये जो गीता है यही भारत की पहचान है। और जब गीता दी जाने लगी, लोग चीजों को समझते नहीं हैं। मैं उसको, क्योंकि विदेश में नौकरी ज्यादा की है और प्यारे वतन में ज्यादा कर ली है, इसलिए मैं चीजों को उसी अंदाज में पढ़ता हूं। जब गीता दी जाने लगी, उसने इंतजाम कर दिया है कि जिस राष्ट्र का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टर आएगा उसे उस राष्ट्र की भाषा वाली ही गीता दी जाएगी ताकि पढ़ ले आसानी से। इसलिए बहुत सारे लोगों को यह शायद बात पता नहीं है, क्योंकि हम अखबार दुनिया के नहीं पढ़ते और दुनिया हमारे बारे में क्या राय बदल रही है यह सोचते नहीं है। पिछले
कई सालों में कोई 70 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ चुके हैं। सबको गीता दी गई है। हम लोगों में यह बीमारी है कि हम अपने घर में कुछ चीज पढ़ते पढ़ाते नहीं है। गीता रखी है, कौन पढ़ेगा? दुनिया आपको ऐसे नहीं देखती। सबने गीता पढ़ी, अपने अपने देश के लोगों ने उस गीता को समझा। है क्या ये कौन सा ग्रंथ है जो 70 साल में पहली बार भारत का राष्ट्रपति दे रहा है? उन्होंने अपने लोगों को, एक्सपर्ट को बुला बुला के समझा। पुतिन ने भी समझा, ट्रंप ने भी समझा। बालाकोट जब हुआ तो आपको लग रहा था कि आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि दुनिया कुछ बोल नहीं रही है। मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है कि पूरी दुनिया में 70 देश नहीं बोले, उन्होंने गीता पढ़ ली थी। उन्होंने गीता पढ़ ली थी, उनको मालूम था कि ये गीता पढ़ के आया है, इसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है। ये गीता पढ़ा हुआ है, वही काम करेगा जो गीता में लिखा हुआ है। इसलिए तत्काल टेलीफोन किया कि गलती मत करना अभिनंदन को रोकने की, नहीं अग्नि लगा रखी है इसने, वापस दे दो जल्दी। ये डर आपके अंदर इतना बिठाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेलीफोन करके कहा अभिनंदन जैसा आया है वैसे ही भेज देना। अगर वहां पहुंचते पूछते अगर मूंछ का बाल भी नीचा हुआ तो शाम तक अग्नि आ जाएगी, ध्यान रखना। हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, अब हमें नहीं कुछ करना है, अब करेगा तो यही करेगा। यह ताकत होती है एक छोटे से बदलाव की। दुनिया ने आपके, किसी ने सवाल नहीं उठाया। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं नहीं, यह भारत का अधिकार है कि वो अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करे। कल तक कोई नहीं बोलता था, हर आदमी हमारे मामलात में दखल देता था। कल की डेट की खबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक सेक्रेटरी जनरल, जैसे ही उसने कहा कश्मीर पे बात करनी चाहिए, हमारे विदेश मंत्री ने कहा शट अप मिस्टर सेक्रेटरी जनरल, इट इज आवर इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन दिस। ये भाषा आपके कारण बोली जा रही है। नहीं, हम डरते रहते थे कोई कश्मीर पे हमारी बात को साफ करेगा या नहीं करेगा। और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, वो राष्ट्रपति पाकिस्तान के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के साथ बैठा हुआ था और कुछ मदारी टाइप के रिपोर्टर अपने देश के लेके गया था उनके साथ में। उन्होंने कोई गलती से सवाल ट्रंप से पूछ लिया। उसने कहा, उसने अंग्रेजी में इमरान खान से कहा कहां से पकड़ के लाए हो इनको? तो आप बदले तो दुनिया का आपके प्रति नजरिया बदला, और आप तो अभी सिर्फ बदलना शुरू हुए हैं। इसलिए पूरी दुनिया में 370 पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, पूरी दुनिया खामोश रही। होमवर्क पहले कर चुका था। हमारी और आपकी इतनी ही जिम्मेदारी है कि 1946 में जिन लोगों ने डायरेक्ट एक्शन करके 15,000 हिंदुओं का यूनाइटेड बंगाल में कत्ल किया, औरतों को मारा, जवान लड़कियों को मारा, महीनों लाशें स्टेशन और बस स्टैंड पे पड़ी रहीं। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि वो डायरेक्ट एक्शन करेंगे, उनको पता नहीं है कि उनका बाप है जो डायरेक्ट एक्शन का भी बाप है। इस वक्त गलती मत करना, बार बार ये कह रहा हूं, धरना प्रदर्शन तक ही रखना। तुमने बात नहीं मानी, तुम समझ रहे थे कि दिल्ली में हम पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और कोई बोलेगा नहीं। तुमने ये गलती उत्तर प्रदेश में कर दी। कुरान मजीद में एक आयत है, अब आप समझ में आएगा आपके। उस आयत का नाम है सूरे निसा। किसी से पूछिएगा, इसकी लंबी दाढ़ी हो से पूछ लीजिएगा, उन्होंने बस पूछिए बताओ भाई ये सूरे निसा में क्या लिखा हुआ है? सूरे निसा में लिखा हुआ है कि अल्लाह के मानने वाले, यानी अल्लाह पे जिनका ईमान है, भरोसा है, विश्वास है, वो अल्लाह अपने ईमान वालों से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इस धरती पे भेजा है, तुम्हारे लिए सारी चीजें दी हैं जो तुम्हें जीने के लिए चाहिए,
लेकिन मैंने जीने के कुछ रास्ते बताए हैं तुम्हें। अगर तुम उन रास्तों से उठ भटके और तुमने उन रास्तों को फॉलो नहीं किया तो मैं इसी जमीन पे ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि टोपी वाला भेजूंगा, ना नाम बताया है, ना यह कहा कि आधा आस्तीन वाला कुर्ता भेजने वाला हूं। उन्होंने कहा ऐसे लोग भेजूंगा, आ गया। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह ने कहा है। उन्होंने नहीं लिखा कि इसमें रफीक भाई आएंगे या आरिफ भाई आएंगे, उसने नहीं लिखा। तो अगर अल्लाह पे यकीन है और अपनी किताब पे यकीन है तो अल्लाह की मर्जी से आया है। तो अब वो जो कर रहा है वो अल्लाह के कहने पे कर रहा है। अकेला भेजा, तुमको समझाने के लिए भेजा कि इस्लाम के बारे में गलत प्रचार मत करो, इस्लाम का गलत इस्तेमाल मत करो, इस्लाम में औरत का जो दर्जा है उसे दर्जा दो, ये निकाह हलाला की दुकान मत खोलो। उसने निकाह हलाला बंद कर दिया। आप नहीं माने, आपने गालियां दी। ऊपर वाले को गुस्सा आया, उसने कहा एक से काम नहीं चल रहा, उसने उत्तर प्रदेश में भेज दिया। अब उत्तर प्रदेश में जिसको भेजा है उसने कहा आप प्रदर्शन करिए, यह लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अगर बस जलाते पकड़े गए, रेल जलाते पकड़े गए, वीडियो दिखाऊंगा, जितने की बस है उतनी वसूल लूंगा पैसे। घर पे नोटिस भेज दिया है अब्बा जान के, अब बाप बेटे 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे, नोटिस वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा पैसे जमा करो तब छोड़ूंगा। तो सत्ता के बदले हुए मिजाज के पीछे आप हैं।